टीचर्स यू, देयर इज नो बेटर टीचर देन लाइफ। वो आपको इतनी खूबसूरती से आपको संवारते हैं, निखारते हैं, आपको भी खूब आपकी काविंग होती है ऐसी परिस्थितियों में। जैसा मैंने कहा, ऑप्टिमिस्टिक सोच मैंने हमेशा रखी, खुद को मैंने कभी निराश नहीं होने दिया। मैं मानता हूं कि आप हार तब मानते हैं जब आप दिल से हार जाते हैं। जब तक आप अपने दिल से नहीं हारते ना, दुनिया की कोई ताकत ना आपको हरा सकती है, ना आपको झुका सकती है। सिर्फ और सिर्फ आपका दिल आपको हराता है। जिस दिन आप ऑनेस्टली जवाब दूं, हाइपोथेटिकली नहीं, ऑनेस्टली जवाब दूं, बिल्कुल आप बोले हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही ओके। सामने रखते हैं। सो बिफोर आंसरिंग मैं थोड़ी सी एक भूमिका बांध देता हूं, ताकि मैं जो कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं, ये विश्वास आपको हो जाए। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं वेयर आई हैव सीन इट ऑल। मेरे लिए किसी पद पर होना, सत्ता में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। रादर बचपन से गालियां ही मैंने इस बात की खाई, मंत्री का बेटा आ गया, मंत्री का बेटा आ गया, मंत्री का बेटा आ गया, ये परपेचुअली रहा है। ऐसे में ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए पद का लालच कभी रहा ही नहीं। अगेन भूमिका को थोड़ा सा विस्तृत करते हुए 2000 टेक योर टाइम, क्योंकि ये दोनों बड़ी बातें होंगी। टेक योर क्योंकि 2020 का चुनाव उनमें से था। आई थिंक मेरे लिए पूरी अपॉर्चुनिटी थी 2020 के चुनाव में। अपनी महत्वाकांक्षा अगर किसी पद की होती, उसको मैं पूरा करता। मैं मंत्री 2024 में नहीं 2020 में बन गया होता। अगर मंत्री बनना, और इस बात को आप एग्री करेंगे राइट, अगर मैं उस अलायंस में चुनाव लड़ता, मैं गठबंधन का हिस्सा रहता, अकेले चुनाव नहीं लड़ता, तो मैं 2020 में जैसे ही बिहार के चुनाव समाप्त होते मैं शपथ ले चुका होता हूं। मैं केंद्रीय मंत्री आज 4 साल पुराना होता, 7 महीने पुराना नहीं होता। ऐसे में मेरे लिए नहीं है ये कोई भी पद का लालच। मेरे लिए, अब आपने पूछा कि एक युवा मुख्यमंत्री होना या युवा प्रधानमंत्री होना, मेरे लिए एक प्राउड युवा बिहारी होना ये मायने रखता है। मेरा राजनीति में आने का कारण ये है, मेरा लक्ष्य ये है। दैट्स इट। संभव जो सवाल पूछना चाहे, हाँ पूछिए जी।